तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की, जो कि होगी आपकी यूपी पुलिस की क्लास नंबर 14। कंटिन्यू आपको चैनल पे क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं डेली बेसिस पे, इवनिंग में 7 PM। आप लोग चैनल पे विजिट करके जरूर देख लिया करें एक बार। हो सकता है कभी कभार आपको नोटिफिकेशन ना मिलती हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ना प्रेस किया हो, तो कर लीजिएगा, जिससे कि आप ही का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, कंटिन्यू देखिए, आपको यहाँ पे यूपी पुलिस ASI SI और आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग की वीडियोस क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इनका सभी का जो कंप्लीट कोर्स है वो होम बटन पे आप जाएंगे चैनल पे, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा पूरी एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए क्रिएट कर दी है, जिसमें कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के जितने भी एग्जाम्स लगे हुए हैं आपके अभी, उन सभी के MCQs यहाँ पे सेट अवेलेबल है विद थ्योरी के साथ। तो ये पूरी पांचों प्लेलिस्ट आपको जो है स्टडी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो MCQs हैं, थ्योरी है, वो आपको देख के जाना है, वही आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, हमने यहाँ से उठाया है आपके सिलेबस में। अगर आप जाएंगे और इसमें देखेंगे, कल हमने लास्ट जो टॉपिक हमने नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे। आज हम बात करेंगे इसमें दी इंटरनेट नाम का, कि आपका जो इसमें सिलेबस में दिया गया है, और इसमें ई कॉमर्स देखिए यहाँ पे दिया गया ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स से संबंधित हम थ्योरी देखेंगे थोड़ी सी, ई कॉमर्स होता क्या है उसको समझेंगे, साथ ही इसके MCQs को हम आज सॉल्व करेंगे क्लास नंबर 14 में। तो चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको अगर यूपी पुलिस का बैच परचेज करना है, जो कि PDF नोट्स हैं, तो आपको वो भी अवेलेबल है, यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल फीस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं ई कॉमर्स बेसिकली है क्या, जिससे कि आपका थ्योरी से ही जो है MCQ तैयार हो जाएंगे। ई कॉमर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ई का अर्थ होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क अर्थात इंटरनेट, तथा कॉमर्स का अर्थ होता है सामान, वस्तुओं या सेवाओं की खरीदना तथा बेचना। इस प्रकार ई कॉमर्स का अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना। जैसे कि आपको पता ही है, ऑनलाइन माध्यम से आप जो परचेज करते हैं या खरीदते हैं या सेल करते हैं, दोनों ही इसमें होते हैं आपके। आप जो है वो परचेज करेंगे, आप कस्टमर हैं, और जो ऐप चला रहा है जिस माध्यम से आप परचेज कर रहे हैं, वो आपका कंज्यूमर या आप कंपनी कुछ भी कह सकते हैं, जो कि एक शॉप कह सकते हैं, इस प्रकार से वो आपको माल भेजता है। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मली पता ही है, आप लोग डेली परचेज भी करते होंगे। और आज मार्केट में ई कॉमर्स की जो बहुत बड़ी कंपनियां, जैसे कि हमारे पास OLX, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, eBay, पेटीएम, मिंत्रा, बहुत सारी आपकी जो कंपनीज़ हैं अवेलेबल हैं, आप लोग डेली बेसिस पे इसको यूज़ भी करते होंगे। ठीक है, तो यही है बेसिकली। और इसमें अगर पेमेंट का उपयोग अगर हमको करना होता है, जैसे पेमेंट का प्रयोग, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट आदि जो है हमारी ई कॉमर्स में पेमेंट के साधन अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसी में आपका UPIs और तमाम ऑप्शन भी आ जाते हैं। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के प्रकार जो होते हैं वो कुछ 6 प्रकार से बताए गए हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने अब उपलब्ध हैं। पहला होता है B2B, जिसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, उसके बाद B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। उसके बाद होता है C2B, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। उसके बाद होता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपस में अपोजिट आप कह सकते हैं, या इंटरकनेक्टेड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 6 प्रकार के आपके जो है यहाँ पे ई कॉमर्स बताए गए हैं। अब इनका डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि B2B का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा समझ लीजिए। इस प्रकार के जो ई कॉमर्स होते हैं वो सेलर तथा बायर दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अर्थात एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरर अपना सामान जो है होलसेलर को बेचता है, तथा होलसेलर उस सामान को रिटेलर को बेचता है। यहाँ पर जो आपका मैन्युफैक्चरर और होलसेलर तथा रिटेलर जो है वो अपने तीनों बिजनेस से हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये ठीक है काम करता है। ये वेबसाइट है, मान लीजिए ये वेबसाइट मैन्युफैक्चरर के पास गई, मैन्युफैक्चरर होलसेलर के पास गया, होलसेलर जो आपका है फिर रिटेलर के पास जाता है। ठीक है, ये आपस में इस प्रकार से जो है सारणी आपकी चलती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा हम थ्योरी आपको नहीं बताएंगे इसमें। B2C क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इस प्रकार के ई कॉमर्स जो होते हैं उसमें आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचता है,
ठीक है। और ये ज़्यादा उपयोग होने वाला ई कॉमर्स होता है। जैसे कि कोई वेबसाइट आपकी है, तो वेबसाइट पे आप कंपनी वाला जो है वो सीधे कंज्यूमर को माल अपना भेज रहा है, ठीक है। और जो कस्टमर है वो हमारा क्या कर रहा है, वेबसाइट पे जा रहा है, सीधे अपना उस माल को खरीद रहा है। तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। यानी कि आपकी मान लीजिए कोई कंपनी है, आप माल बना रहे हैं, आपका इसमें कोई रिटेलर नहीं है, ठीक है, कोई और पार्टी नहीं है, आप डायरेक्ट जो अपना माल वेबसाइट पे जाके अपलोड कर रहे हैं, और वेबसाइट के माध्यम से जो यूज़र हैं या कस्टमर है वो इसको यहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर रहे हैं आपके पास से, ठीक है। तो इसमें बीच का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। जैसे कि हमारे पास इसमें जो है कस्टमर प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट में देखा जा सकता है, उसे ऑर्डर कर सकता है, कंपनी को ऑर्डर की जानकारी मिल जाती है, कंपनी उस प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर के घर भेज देती है। जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे आपके जो है डेली लाइफ में यूज़ होने वाले एग्जाम्पल हैं। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें देखिए क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स एक ऐसा ई कॉमर्स है जिसमें कंज्यूमर जो है वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करते हैं, और यह B2C मॉडल का एकदम उल्टा मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा वेबसाइट पे जो है जो भी बिजनेस करता है ई कॉमर्स वाले, वो कंज्यूमर को यहाँ पे माल भेजते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर है, या फिर आपने ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए कंपनी को बेचा है। जैसे कि हमारे पास फाइवर है, फ्रीलांसर वेबसाइट है, इनके बीच का जो भी संबंध होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। C2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार की ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। अर्थात एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से बेचता है। जैसे कि आपकी जो वेबसाइट है OLX हो गई, क्विकर हो गई हमारी, इन वेबसाइट पे क्या है, ये वेबसाइट एक किसी कंपनी की होती है। इसमें क्या है, दोनों ही कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। इधर से आप भी इधर अपना बेच रहे हैं, इधर से आप अपना खरीद भी रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका काम करता है। तो ये भी है, जैसे कि आप कार, लैपटॉप, बाइक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं इसके माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। तो OLX जैसी जो वेबसाइट है वो हमारी किस कैटेगरी में आती है, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। बेसिक नॉलेज इसका रख लीजिए तो सही रहता है। B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, ई कॉमर्स का जो भी बिजनेस होता है वो गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी कहते हैं उसको, ठीक है। B2A में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नमेंट एजेंसी जो होती हैं वो वेबसाइट के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद है C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमारा क्या होता है, ई कॉमर्स को कंज्यूमर को गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी कहते हैं। इसमें कंज्यूमर तथा गवर्नमेंट जो हमारी एजेंसीज होती हैं के मध्य सूचना का आदान प्रदान वेबसाइट के माध्यम से होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कुछ एडवांटेज हैं ई कॉमर्स के, उसको भी देख लीजिए। जैसे कि ई कॉमर्स के द्वारा हम अपने व्यापार का लेन देन नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केट तक कर सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रोडक्ट का खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू तथा कमेंट पढ़ के प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं, जिससे हमसे जो भी हमने जो सामान खरीदना है वो आसान हो जाता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या हमारे पास ई कॉमर्स का उपयोग जो है 24/7 हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 में है, ई कॉमर्स से सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन तथा कंज्यूमर के बीच होता है, जिसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसका सीधा फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5 में देख लीजिए, इसमें क्या है, घर बैठे बैठे हम कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते हैं, हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि ई कॉमर्स के लिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तभी कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स की वेबसाइट काम नहीं करती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की जानकारी होना भी आवश्यक है, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो सामान का पहुंचने में 2 या 3 दिन से अधिक लग जाता है, बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी को ध्यान रखना पड़ता है, जबकि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है, नहीं तो अकाउंट हैक या फिर हमारी इन्फॉर्मेशन हैक होने की मतलब आपकी हैक हो सकती है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है।
ई कॉमर्स की जब कोई वेबसाइट मार्केट में आती है तो उस वेबसाइट पे हमें भरोसा करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ऑनलाइन शॉपिंग है, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, ठीक है, इसमें कि प्री पेड है, पे है, पेमेंट पे लेटर है, नेट बैंकिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे कि अभी हमारे पास COD का ऑप्शन है, ऑनलाइन टिकटिंग है। तो ये सारे सिस्टम आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो यहाँ से मिल गया होगा ई कॉमर्स आपका क्या होता है और कौन से जो बिजनेस है ई कॉमर्स का किस कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सीधे MCQs पे आएंगे, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हम आपके सामने एक के बाद एक MCQs रखेंगे, उसको आपको पढ़ना है, हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देंगे, बाकी थ्योरी हमने आपको भी समझा दी है। तो चलिए अब आपने फटाफट से जो है MCQ पे आ जाइए और नीचे अपने कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ तक की वीडियो अगर आपने देख ली हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर, देखिए ई कॉमर्स अभी हमने थ्योरी में आपको बताया, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आपका जो है उसका ई कॉमर्स का फुल फॉर्म। तो ई से क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स तो आपका आगे दिया ही हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला जा रहा है आपको डिस्क्राइब करना है ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या। तो अभी हमने आपको थ्योरी में पूरा समझाया। तो इसमें देखिए लिखा गया है डूइंग बिजनेस ऑफलाइन। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स आपका ऑफलाइन बिजनेस है? तो बिल्कुल नहीं है। डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रिकली और सर्फिंग ऑनलाइन। तो देखिए ए और बी का ऑप्शन दिया गया है और सर्फिंग ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है। तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए सर्फिंग ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन सर्फिंग करने का मतलब ई कॉमर्स नहीं होता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हम इसमें करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 3, इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। इसमें से ई कॉमर्स का देखिए फंक्शन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें लिखा है वेयर हाउस है, फाइनेंस है और मार्केटिंग है। तो ई कॉमर्स का ये कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, आपके ये सब अलग डिपार्टमेंट है एक तरह से। तो इसमें आपको ऑप्शन टिक कर लीजिएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है इज़ ए फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। इसमें से ई कॉमर्स का फंक्शन कौन सा है। अब मार्केटिंग दिया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और फाइनेंस है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट होगा जैसे कि आप ऑनलाइन लॉन्च करेंगे तो उसकी मार्केटिंग होगी, उसकी सप्लाई चेन बनेगी, उसका फाइनेंस भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो इस केस में जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अब ऊपर वाले केस में नहीं हुआ क्योंकि देखिए नन ऑफ दी अबव, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ये सारे फंक्शन हमारे यूज़ होते हैं, इसलिए इसमें जो है नन ऑफ दी अबव को आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है मेनली डील्स बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसमें मेनली किस पे फोकस किया जा रहा है, हमको डील करनी है खरीदने पर और उसको सेल करने पर, और स्पेशली किसने लार्ज स्केल्स ऑफ अमाउंट में, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ होगा, लार्ज अमाउंट में है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं शॉपिंग है, रिटेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है और कॉमर्स है। तो सिंपल सा समझ लीजिए ई कॉमर्स का चैप्टर है, लार्ज स्केल पे अगर हमको इसको सेल करना है किसी भी प्रोडक्ट को तो हम किस में आ जाएंगे, कॉमर्स पे आ जाएंगे, ई कॉमर्स पे आ जाएंगे। अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लॉन्च करेंगे तो इसको वर्ल्ड वाइड पे हम इस पर परचेज या सेल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स हैज़ स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस। तो ई कॉमर्स जो आपका है उसका स्कोप है ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस किस तरह का, जैसे कि हायर बिजनेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइडर है, बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, या बहुत ज़्यादा नैरोअर है यानी कि बहुत छोटा है, या फिर मोर इससे अधिक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ई कॉमर्स जो आपका है वो और स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस। तो ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस जो है वो हमारा थोड़ा सा छोटा है, ई कॉमर्स हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नैरो ओवर, ठीक है, नैरो ओवर, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है इज़ ए सिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सर्किट। तो इसमें से कौन सा सिस्टम है जो हमारा इंटरकनेक्टेड है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सर्किट्स के साथ। तो देखिए इसमें ऑप्शन आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रॉनिक तो उसमें रहेगा, और उसके कंपोनेंट हैं और सर्किट्स भी हैं जो कि कनेक्टेड है सिस्टम के साथ। तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। तो नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होंगी वो हमारी कंपोनेंट और सर्किट के रूप में देखी जाएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास ऑल इलेक्ट्रॉनिकली
मेडिएटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आर नोन एज, इसमें से है जो सभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ई बिजनेस, ई कॉमर्स या डिजिटल बिजनेस, बताइए। तो ई कॉमर्स का ही टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो ऑप्शन जितने भी आप टिक करिएगा वो ई कॉमर्स वाले ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें भी टिक कर लीजिए ई कॉमर्स। नेक्स्ट है आर मार्केट कनेक्टेड थ्रू मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड पावर्ड बाई हाई स्पीड कंप्यूटर्स। तो इसमें सिंपल सा है, देखिए जो भी आपके मार्केट में कनेक्टेड है आपके थ्रू मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क लगे हुए हैं और हाई स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो वो किस प्रकार के हैं, हमारे किससे कनेक्टेड है, मार्केट प्लेसेस से या फिर मेटा मार्केट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, बताइए। तो अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मार्केट कनेक्टेड टू मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क से हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स को यूज़ करना पड़ेगा, जिसके कारण से जो भी कनेक्टिविटी होगी मॉडर्न कम्युनिकेशन की नेटवर्क की, जो हमको हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कराएगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को हाईटेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसमें से कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें दिया गया अमेजॉन पेंट्री, ठीक है, रिलायंस स्मार्ट और फ्लिपकार्ट प्लस, डी मार्ट रेडी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसमें आप लगा दीजिएगा रिलायंस स्मार्ट, ठीक है, ये कोई आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज हैं आपके, जैसे कि सोशल ई कॉमर्स से संबंधित, ठीक है, इसको देख लीजिए। इसमें अब जो क्वेश्चन आएंगे जैसे कि B2C, C2E, इस प्रकार से आपको देखिए पहचानना पड़ेगा। तो इसमें बोला जा रहा है रिफर्स टू ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन डिलीवर्ड वाया सोशल मीडिया। इसमें पूछा जा रहा है सिंपल सा सोशल मीडिया कह रहा हूँ, सोशल नेटवर्क या फिर सोशल कॉमर्स या फिर सोशल बिजनेस जो आपका रिफर्स करता है किसके साथ, टू ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन डिलीवर्ड वाया सोशल मीडिया, ठीक है। या फिर डी ऑप्शन दिया है बी एंड सी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनेस एंड कंज्यूमर जो आपका रिफर करता है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन वाया डिलीवर सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये टिक कर लीजिएगा। ESN स्टैंड फॉर्म पूछ लिया, देखिए बताइए। ESN का स्टैंड फॉर्म होता है, ई से हो गया आपका इंटरप्राइज सोशल नेटवर्क, क्या हो जाएगा, इंटरप्राइज सोशल नेटवर्क। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, इंटरप्राइज सोशल नेटवर्क्स, सी वाला ऑप्शन देखिए, सॉरी ESN स्टैंड फॉर सी वाला ऑप्शन होगा, सॉरी इंटरप्राइज नहीं होगा, इंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये है इंटरप्रेन्योर सोशल नेटवर्क, इंटरप्राइज नहीं होगा, ठीक है, इंटरप्रेन्योर होगा, सी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला टिक कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एंटरप्राइज 2.0, ठीक है, आल्सो इज नोन एज, ये आपका वर्जन है बेसिकली कह सकते हैं। तो एंटरप्राइज 2.0 जो आपका वर्जन है वो हमारा आता है किसमें, सोशल इंटरप्रेटर में, किसमें आता है, सोशल इंटरप्रेटर में, सोशल इंटरप्राइज में, सॉरी, एंटरप्राइज 2.0 इज आल्सो नोन एज सोशल इंटरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट कोलिब्रेशन 2.0 इज आल्सो नोन एज, तो कोलिब्रेशन इंटरप्राइजेज आपका आ जाता है किसमें, सोशल कोलिब्रेशन में, किसमें आता है, सोशल कोलिब्रेशन। नेक्स्ट अब देखिए ये सोशल ई कॉमर्स से क्वेश्चन है, तो इसमें जब भी ऑप्शन आप टिक करिएगा तो ई कॉमर्स को ना टिक करके आपको टिक करना है सोशल वाला, जहाँ ऑप्शन होगा अधिकतर वही वाला होगा। अब देखिए अब कोलैबोरेशन का पूछा गया तो सोशल कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। इंटरप्राइज का पूछा गया तो इंटरप्राइज का ऑप्शन, इस प्रकार से भी आप टिक कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं पता है। कोलैबोरेशन वर्ड इज डिलीवर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो कोलैबोरेशन जो हमारा जो है किससे डिलीवर्ड किया गया है, लैटिन वर्ड से, उसको बोलते हैं कोलाबोरेशन, ठीक है, कोलाबोरेशियो, ठीक है, कोलाबोरेशियो इस प्रकार से है। और यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कोलाबोरेशन, ठीक है, कोलाबोरेशन इस प्रकार से आप कह सकते हैं। और इनमें जो हो जाएगा कोलाबोरेशियो, इस प्रकार से रेशियो जैसे होता है उसी को बोलते हैं लैटिन में इसको। सोशल नेटवर्क इस आपका जो है किस प्रकार का ग्रुप है, इसमें दिया गया है आपका ग्रुप सेंट्रिक है, इंडिविजुअल सेंट्रिक है, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक है, या फिर सोसाइटी सेंट्रिक है। तो सोशल नेटवर्क इज़ आप बता सकते हैं इंडिविजुअल सेंट्रिक, क्या है, इंडिविजुअल सेंट्रिक ग्रुप है। नेक्स्ट है
सोशल कोलैबोरेशन इज, सोशल कोलैबोरेशन हमारा जो है वो ग्रुप सेंट्रिक में आता है। किस में आता है? सोशल कोलैबोरेशन इज अ ग्रुप सेंट्रिक। नेक्स्ट है ई सी इन ईसी बिजनेस मॉडल स्टैंड फॉर। ईसी और आपका ईसी बिजनेस मॉडल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे बेसिकली, तो इसमें ऑप्शन बता दीजिए क्या होना चाहिए। ईसी एंड ईसी को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे जो है बिजनेस मॉडल के क्वेश्चन है यहाँ से। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज हैं वो बिजनेस मॉडल के हैं, ठीक है, सोशल वाले खत्म हो गए। तो ईसी और ईसी बिजनेस मॉडल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, किस में आ जाएगा ये आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत, बी टिक कर लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट है इज ए पार्ट ऑफ द 4 मेन टाइप्स फॉर ई कॉमर्स, ठीक है। 4 मेन पार्ट आपके कौन कौन से हैं? जैसे कि B2B है, P2P है, C2A है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। तो इसमें ये तीनों ही आपके पार्ट हैं, मेन पार्ट हैं आपके, तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लूज एंड मिंत्रा बिलोंग ऑन दी ई कॉमर्स। तो ये आपकी किस ई कॉमर्स है? अभी हमने आपको बताया, तो ये होते हैं हमारे बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। डायरेक्ट जो बिजनेस है वो कंज्यूमर तक पहुंचता है ऐप के माध्यम से, तो हो जाएगा B2C के अंतर्गत, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद देखिए OLX वाला पूछ लिया गया। OLX इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ, तो OLX आपको बताया गया था, इसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर हमारे होते हैं, बीच में ऐप होती है जो OLX की है। इसमें कंज्यूमर इधर से भी अपना माल लगा रहा है, इधर से परचेज कर रहा है, इधर से ये भी अपना सेल कर रहा है, उधर से उसको वो परचेज भी कर सकता है। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसीलिए इसकी थ्योरी पढ़नी जरूरी, जिससे कि इसके ऑप्शन आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कस्टमर पे आ फिक्स्ड अमाउंट यूजली मंथली और क्वार्टरली और एनुअली टू गेट सम टाइप्स ऑफ सर्विसेज नोन एज ई कॉमर्स मॉडल। तो देखिए जैसे कि आप पेमेंट वगैरह करते हैं तो उसमें आपको क्वार्टरली यानी कि EMI के ऑप्शन भी अवेलेबल्स होते हैं, कुछ कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन होते हैं, कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स के ऑप्शन होते हैं, कुछ आपके ऑप्शन मंथली, क्वार्टरली और एनुअली के बेस पे भी होते हैं। तो उसको बेसिकली यहाँ पे किस प्रकार से देखा जाता है? उसको बेसिकली एज ए सब्सक्रिप्शन आपका काउंट किया जाता है, ठीक है। आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले ली 6 मंथ की या 6 मंथ की या 1 ईयर की, तो उसके अनुसार उसको काउंट किया जाता है एज ए सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है दिस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल मेनली फोकस और सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन, ठीक है। इसका देखिए ई कॉमर्स जो बिजनेस है मॉडल मेनली उसका फोकस रहता है सेलिंग प्रोडक्ट को, सर्विसेज को ऑनलाइन माध्यम से। तो किस में? इनडायरेक्ट मार्केटिंग या फिर मार्केट प्लेसेस पे जाके या फिर ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग करके इसको, तो इसमें हो जाएगा ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग करके इसको एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स फॉर ई कॉमर्स एप्लीकेशन। अब इसमें पूछा जा रहा है रिलेटेड है कि सॉफ्टवेयर आपका फ्रेमवर्क जो कि यूज़ किया जाता है हमारे ई कॉमर्स बिजनेस एप्लीकेशन में, तो आप बता दीजिएगा इसमें कौन सा जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला फ्रेमवर्क है। इसमें उसको बोलते हैं ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क, अपना खुद का एक फ्रेमवर्क यूज़ होता है, ठीक है। अब वर्डप्रेस आपका वो आपका जो है फ्रेमवर्क में नहीं है, ये हमारा जो है CMS में आता है, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं। और .NET भी हमारा एक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है उनको वर्क कराने में, रन कराने में। लेकिन यहाँ पे जो है रिलेटेड सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स के फ्रेमवर्क्स आपके अलग आते हैं, वो इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है इज ए रिटेल फुलफिलमेंट मेथड वेयर आ स्टोर डज नॉट कीप द प्रोडक्ट इट सेल इन स्टॉक। यानी कि आपका जो रिटेल है अगर वो फुलफिल मेथड यूज़ कर रहा है यहाँ पे, तो जो भी हम स्टोर कर रहे हैं प्रोडक्ट को और उनका जो स्टॉक है तो वो किस प्रकार से देखा जाएगा? ड्रॉप शॉपिंग रहेगा या फिर एडवर्टाइजिंग मॉडल पे या एफिलिएट या फिर एग्रीगेटर मॉडल, किस प्रकार के मॉडल में उसको काउंट किया जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन, बताइए। इसको बोलते हैं ड्रॉप शॉपिंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉप शॉपिंग जो है ड्रॉप शॉपिंग इज़ अ रिटेल फुलफिलमेंट मेथड है जो कि वेयर आ स्टोर करता है डज नॉट कीप द प्रोडक्ट इट सेल इन स्टॉक, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ई कॉमर्स हैज़ ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन डीलिंग बिटवीन बिजनेस एंड स्टेबलाइजमेंट। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस टू कस्टमर या पीयर टू पीयर
या बिजनेस टू बिजनेस या फिर कस्टमर टू कस्टमर। तो इसमें हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एक टाइप है जो कि ई कॉमर्स को ट्रेड और ट्रांजेक्शन डीलिंग में बिटवीन बिजनेस और स्टेबलाइजमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाइए, मेरे मान से ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। हाँ, FDI, एक सेकेंड, हाँ एक क्वेश्चन ये छूट रहा है आपका। हाँ, इन ये हो गया, इन ई कॉमर्स मॉडल मार्केटर और कंपनीज चार्ज अदर फॉर फॉलोइंग देम टू प्लेस अ बैनर ऑन देयर वेबसाइट, ब्लॉग और प्लेटफॉर्म। तो ई कॉमर्स मॉडल जो है आपका मार्केट और कंपनीज हैं जो कि चार्जेस करती हैं अदर ऑफ फॉलोइंग डेंक, जैसे कि बैनर बनाना है, आपका वेबसाइट है, लोगो, प्लेटफॉर्म। तो ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये सारे हमारे एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब आप अपने वेबसाइट की एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं, उसमें बैनर, वेबसाइट लोगो और उसमें तमाम चीज़ें आप ऐड करा रहे हैं, तो ये किस में आ जाता है? एडवर्टाइजिंग में। नेक्स्ट है FDI जो आपका है वो परमिटेड करता है B2B को ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग प्लेस, और मॉडल ऑफ ई कॉमर्स कितने % उसमें होता है हमारा हिस्सा? तो 100% आपका इसमें होता है। 100% FDI परमिटेड करती है B2B ई कॉमर्स को एंड इन अ मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट डज ई कॉमर्स मीन। तो सेम चीज़ है, ई कॉमर्स का आपका स्टैंड फॉर्म पूछा गया, यानी कि फुल फॉर्म। तो इसमें आप बता दीजिएगा सिंपल सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, बी वाला इसमें देखिए ऑप्शन बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। इसमें से एग्जाम्पल आपको बताना है ई कॉमर्स का कौन सा, जैसे कि बाइंग ग्रोसरीज एट ए सुपरमार्केट, या फिर ऑर्डरिंग फूड एज ए रेस्टोरेंट, या फिर बुकिंग ए होटल रूम, या फिर विजिटिंग अ फिजिकल स्टोर टू बाई। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है आपको बताना है। इसमें देखिए सारे ही ऑप्शन जो हैं आपके वो ई कॉमर्स से संबंधित हैं, लेकिन मेरे मान से इसमें क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे नॉट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इसमें से, क्योंकि ये भी आपका ऑनलाइन है। ठीक है, ये भी आपका जो ई कॉमर्स में आ जाता है। अब बुकिंग अ होटल रूम ऑनलाइन, ठीक है, ये जो आपका है वो इसमें ऑप्शन नहीं आता है, बेसिकली ई कॉमर्स के अंदर ही है। और बाकी जो है इसमें विजिटिंग अ फिजिकल स्टोर टू बाई क्लोथ, ठीक है, ये भी आपका जो है ई कॉमर्स में नहीं आता है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए, अगर नॉट ना लगा हो तो फिर बुकिंग या होटल रूम ऑनलाइन जो है वो ई कॉमर्स का एग्जांपल है। बाकी ये जो हमारे हैं अलग अलग ई कॉमर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली इसमें जो दिया गया है वो नॉट नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर बुकिंग या होटल रूम ऑनलाइन लगा दीजिए, क्योंकि इसमें जो एग्जांपल है ई कॉमर्स एज ए इन्वॉल्विंग बाइंग आ सर्विस ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स कंज्यूमर। तो इसमें बेनिफिट हमारे पास क्या है? बेनिफिट आपका ये है, इसमें आपका जो है टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है, जिस कारण से ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, टाइम सेविंग है। व्हाट इज़ B2B। तो B2B का आपका फुल फॉर्म देखिए पूछा गया, तो बता दीजिए बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर, ये हो जाएगा। बाकी देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर फिर ई कॉमर्स लिखा है, लेकिन B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स स्मॉल बिजनेस में। तो स्मॉल बिजनेस में क्या डिसएडवांटेज है इसका? इंक्रीज करता है आपका कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इंक्रीज करता है आपका जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पेमेंट गेटवे, आपका क्या है इसमें? तो पेमेंट गेटवे के लिए आपका जो है ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोसेसेस करती है आपकी पेमेंट। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि रजार पे है, तमाम सारे जो एप्लीकेशंस हैं, आपका जो है पे यू है। ठीक है, बहुत सारे जो ऑप्शंस एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से आपको UPI, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन मिलते हैं ऑनलाइन पेमेंट को करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शॉपिंग कार्ट। इसमें क्या है? व्हाट इज़ शॉपिंग कार्ट। तो शॉपिंग कार्ट बेसिकली क्या होता है? ए वर्चुअल कार्ट है जो कि यूज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? बी है, ए वर्चुअल कार्ट यूज्ड फॉर शॉपिंग ऑनलाइन, बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ चार्ज बैक। तो इसमें चार्ज बैक का क्या मतलब है? तो चार्ज बैक मतलब है यहाँ पे ए डिस्प्यूट इनिशिएट बाय द बायर
विद दी देयर बैंक, ठीक है, जो कि चार्ज बैक है बेसिकली यहाँ पे। तो जो भी इनिशियल होगा बाई करेगा, बायर होगा, उसको कुछ चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। अभी हमने आपको बताया था ड्रॉप शिपिंग का क्वेश्चन। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होता है इसमें एक टाइप है आपका ई कॉमर्स का, जो कि वेयर दिस सेलर डज नॉट होल्ड इन्वेंट्री। तो ए देखिए इसमें हो जाएगा ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स वेयर दिस सेलर डज नॉट होल्ड, यहाँ पे जो है सेलर जो है वो इन्वेंट्री को होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फुलफिलमेंट सेंटर। फुलफिलमेंट सेंटर्स आपका क्या होता है ई कॉमर्स में। तो इसका काम बेसिकली होता है फिजिकल लोकेशन होती है जहाँ पे प्रोडक्ट को जो है स्टोर और शिप किया जाता है, जैसे कि आप गोडाउन्स आप कह सकते हैं एक तरह से। तो इसमें हो जाएगा फिजिकल स्टोर है, ये फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे वेयर प्रोडक्ट आर स्टोर्ड और शिप किए जाते हैं। तो ए हो जाएगा ऑप्शन फुलफिलमेंट सेंटर। व्हाट इज़ देखिए डिजिटल प्रोजेक्ट इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट। तो 11 है डिजिटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है ए प्रोजेक्ट डैट डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, ए प्रोजेक्ट डैट डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो हो जाएगा बी वाला इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 12 है व्हाट इज़ अ वर्चुअल स्टोर फ्रंट। वर्चुअल स्टोर फ्रंट आपका क्या होता है इसमें। तो ए फिजिकल स्टोर डैट आल्सो हैज़ एन ऑनलाइन प्रीसेंस, या फिर एन ऑनलाइन स्टोर डैट डज नॉट हैव ए फिजिकल लोकेशन, ठीक है। या स्टोर है आपका ओनली सेल करता है डिजिटल प्रोडक्ट को, या फिर स्टोर है ओनली एक्सेप्ट करता है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट आपकी जो एक्सेप्ट करता है। वर्चुअल स्टोर फ्रंट है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा वर्चुअल स्टोर फ्रंट में आपका एन ऑनलाइन स्टोर है आपका जो कि डज नॉट हैव एनी फिजिकल लोकेशन, ठीक है, इसी कोई फिजिकल लोकेशन आपकी नहीं होती। तो बी वाला ऑप्शन देखिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट फीड। तो प्रोडक्ट फीड का काम क्या होता है बेसिकली एक लिस्ट होती है आपकी प्रोडक्ट की, देयर आपके डिस्क्रिप्शन होते हैं डैट कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो देखिए कौन सा उसमें से दिखा रहा है ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर डिस्क्रिप्शन डैट कैन बी यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए सेल्स फ्यूनल। सेल्स फ्यूनल इसमें क्या होता है ए सीरीज़ है आपकी ऑफ स्टेप डैट कस्टमर टेक टू मेक अ परचेज, ठीक है। देखिए कौन सा हो जाएगा सेल्स फ्यूनल होती है हमारी एक सीरीज़ होती है और स्टेप होते हैं जो कस्टमर टेक कर सकता है मेक अ परचेज करने के लिए। तो बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज हमारा क्या है। तो लैंडिंग पेज हमारी जो है वेबसाइट का होम पेज होता है वो हमारा लैंडिंग पेज होता है इसमें। तो ये पेज वेयर जहाँ पे कस्टमर जो है लैंड करके आफ्टर क्लिकिंग दी एडवर्टाइजमेंट। तो ए पेज वेयर कस्टमर लैंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दी एडवर्टाइजमेंट, इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। जैसे कि आप कोई और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा एड्स आपके सामने आ जाते हैं, उस एड्स पे क्लिक करके जो है उसकी शॉपिंग की साइट पे जो आप जाना होता है उस प्रोसीजर को कहते हैं लैंडिंग पेज इसमें, ठीक है। व्हाट इज पूछा गया है रिटारगेटिंग इसमें है। रिटारगेटिंग का मतलब क्या है बेसिकली देखिए छोटे छोटे वर्ड हैं, इन्हीं वर्ड का ही मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो रिटारगेटिंग यहाँ पे जो पूछा गया है उसका मतलब होता है टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट डैट टारगेट करता है आपके कस्टमर को जो कि ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद अ ब्रांड, ठीक है। आपको ये ब्रांड आपको इंटरेक्ट कर रही है जैसे कि एडिडास पूमा वगैरह, तो उसको आप बार बार रिव्यू देख रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं या उसकी वीडियोस देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट टाइप आपका क्या करता है टारगेट करता है कस्टमर को, हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड हैं आप उस ब्रांड को लेने के लिए। तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं री, या तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं री और यहाँ से आ जाएगा टारगेटिंग, री टारगेटिंग इस प्रकार से। व्हाट इज़ एन अपसेल। अपसेल का बेसिकली क्या काम है यहाँ पे देखिए अपसेल है यहाँ पे एक टेक्निक है, ये टेक्निक यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कस्टमर परचेज, ठीक है। अपसेल का मतलब क्या होता है एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हैं इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कस्टमर परचेज। नेक्स्ट व्हाट इज क्रॉस सेल पूछा गया है। क्रॉस सेल बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो क्रॉस सेल क्या है एक टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट और कस्टमर के ओरिजिनल परचेज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेक्निक यूज टू सेल प्रोडक्ट डैट कॉम्प्लीमेंट दी कस्टमर ओरिजिनल प्रोडक्ट। उसके बाद है व्हाट इज़ द कॉल टू एक्शन, यानी कि CTA इसका शॉर्ट में नाम है
कॉल टू एक्शन बेसिकली क्या होता है इसमें, तो कॉल टू एक्शन का काम है यहाँ पे एक बटन है जो कि लिंक करती है आपकी डेट प्रॉम्प्ट ए कस्टमर टू टेक स्पेसिफिक एक्शन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए वाला, एक बटन है जो कि क्लिक करने के लिए प्रॉम्प्ट है यूज कस्टमर टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा कार्ड की बटन है हमारे पास, व्यू कार्ड की बटन है, ये सारी बटन है, या पे नाउ की बटन है। व्हाट इज़ द चेकआउट पेज, चेकआउट पेज का बेसिकली क्या काम होता है अपना ई कॉमर्स में, तो चेकआउट का काम है द पेज वेयर अ कस्टमर एंटर करता है देयर शिपिंग और बिलिंग इन्फॉर्मेशन हमारी जो होती है कंप्लीट परचेज की, वो हमको दिखाई देती है। जैसे हमने किसी भी बाय नाउ पे क्लिक किया उसके बाद वो जो है चेक आउट में चला जाता है या फिर हमारे व्यू कार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ कस्टमर पेर्सोना, तो कस्टमर पेर्सोना काम है ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए हाइपोथेटिकल आइडियल कस्टमर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हाइपोथेटिकल आइडियल कस्टमर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिस्काउंट कोड, डिस्काउंट कोड का बेसिकली क्या काम है इसमें, तो डिस्काउंट कोड का काम है एक कोड है आपका एक प्रकार का जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, कस्टमर कैन एंटर करे और चेकआउट करे रिसीव कुछ डिस्काउंट अगर आपको परचेज करने पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट कोड का काम यही होता है, ए कोड दैट कस्टमर कैन एंटर द चेकआउट टू रिसीव अ डिस्काउंट ऑन देयर परचेज। व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या काम, कोई प्रोडक्ट है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि कोई मोबाइल्स है उसके बारे में लिखा हुआ है कितने GB का है या उसका कैमरा किस प्रकार से, तो वो क्या बेनिफिट आपको देता है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है ए डिटेल रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट फीचर अ एंड अ बेनिफिट, ठीक है। वो आपको डिटेल में अगर लिखा होगा आपका डिस्क्रिप्शन तो जो भी प्रोडक्ट होगा उसके फीचर्स एंड बेनिफिट वहाँ पे रिव्यू करे गए होंगे। व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी का यहाँ पे बेसिकली क्या काम है, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी का है काम यहाँ पे इस प्रकार से, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट डेट सिमिलर इन नेचर टू परचेज, यानी कि कैटेगरीज को डिवाइड करने से ये बेनिफिट है जो उसका नेचर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि क्लॉथ की एक कैटेगरी है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरीज है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट डेट आर सिमिलर इन नेचर एंड पर्पस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए प्रोडक्ट वेरिएशन, प्रोडक्ट वेरिएशन यहाँ पे जो है वो किस प्रकार से देखा जाता है, तो प्रोडक्ट वेरिएशन का बेसिकली इसमें काम है ये स्पेसिफिक वर्जन है ऑफ अ प्रोडक्ट विद डिफरेंट फीचर एंड ऑप्शन, ठीक है। प्रोडक्ट वर्जन का वेरिएशन का क्या काम है, ए स्पेसिफिक वर्जन है ऑफ अ प्रोडक्ट का जो कि विद डिफरेंट फीचर और ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट रिव्यू, तो ये भी आपको पता ही है, रिव्यू सभी लोग करते ही हैं। इससे क्या होता है हमारा, इससे बेनिफिट होता है एक कस्टमर जो आपका है वो रिटर्न करता है अपना एवोल्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट क्वालिटी और यूज़फुलनेस, ठीक है। जो भी रिव्यूज़ होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके यूज़फुलनेस के ऊपर किए जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रिव्यू। नेक्स्ट है इसी में कस्टमर रिव्यू, ठीक है। अब कस्टमर रिव्यू किस प्रकार से इसको देखेगा, तो कस्टमर रिव्यू इसको देखेगा इस प्रकार से, जो भी हमारा कस्टमर होगा एक कस्टमर जो आपका रिटर्न करेगा इवोल्यूशन ऑफ देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दी ऑनलाइन स्टोर, जो भी स्टोर उसको पर सामान दे रही होगी या सेल कर रही होगी तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस देख के वो अपने बिहाफ पे उसको अपनी ओपिनियन उसमें रिव्यू करेगा, ठीक है। व्हाट इज़ एन अबेंडोन्ड कार्ड, अबेंडोन्ड कार्ड बेसिकली क्या होता है इसमें 28 है, बताइए। इसका काम होता है बेसिकली ये शॉपिंग कार्ट होता है आपका ये, डेट अ कस्टमर आर हैज़ फील्ड विद आइटम बट नॉट अ कंप्लीट अ परचेज, ठीक है। अबेंडोन्ड कार्ट का मतलब यही है कि आपने उसको बाय नाउ पे क्लिक कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी और वो आपका जो है कार्ट में ही अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक कस्टमर ए शॉपिंग कार्ट, एक प्रकार का शॉपिंग कार्ट है जो कि यहाँ पे कस्टमर हैज़ फुलफिल करता है विद दी आइटम बट उसको कंप्लीट परचेज नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ अ रिटर्न पॉलिसी, आपकी क्या होती है इसमें 29 ई कॉमर्स में तो रिटर्न पॉलिसी का मतलब होता है यहाँ पे ए सेट ऑफ रूल, देखिए इतर में यही ऑप्शन है, ठीक है। इसमें ए सेट ऑफ रूल्स डेट प्रोसीज करता है डेट आउटलाइन हाउ कस्टमर कैन रिटर्न एंड एक्सचेंज प्रोडक्ट,
कैसे उसको एक्सचेंज कर सकता है। शिपिंग पॉलिसी का काम बेसिकली क्या होता है, एक रूल होता है जो कि प्रोसीजर दैट आउटलाइन दैट प्रोडक्ट आर शिपिंग दी कस्टमर, ठीक है, उसमें आपका ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, और इसमें भी इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन के ऊपर कराए हैं। तो मेरे मान से इसमें आपको मैंने 70 के आसपास या 80 के आसपास जो है क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो इतना ही रखते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो है ई कॉमर्स की जो है PDF इसमें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा, फंडामेंटल है इसमें, और ई कॉमर्स इसमें नहीं अवेलेबल है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। M1R5 वाली PDF में आपको इसको देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, इसमें आपके लिए हम बता देते हैं अभी से, जैसे कि इसमें लिखा है देखिए ई बैंकिंग एंड ई लर्निंग, तो इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे।